बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके अपने ही चैनल टेक्निकल शमी में खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में आपसे ये बात शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये इस किस्म की पर्ची मौसूल होती है तो आप लोगों ने क्या करना होता है। तो मैं ये सारी आपकी डाउट जो शक व शुबात है क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात, अगर तो आप चैनल पर पहली बार हैं तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ और बर वक्त मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चला जाऊँ कि असास कफालत प्रोग्राम के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डाक खाने से इस किस्म की पर्ची मौसूल होती है या इस किस्म की पर्ची मौसूल होती है या ऐसे, तो आप लोगों ने क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इसी एक पर्ची को हम देख लेते हैं। ज़रा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पर्ची नंबर 1, अब इसमें क्या है कि ये जो ऑफिशियल असास प्रोग्राम, असास कफालत प्रोग्राम जो है ये हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में गरीब लोगों को ससमाई 6,000 रुपये मिलने थे। एक सर्वा किया गया था जिसमें आप लोगों का अंदराज हो चुका था, जिसमें आप लोगों के कार्ड अक्सर लोगों के बनकर आ गए थे और जिनके नहीं बनकर आ गए थे उनको ये पर्ची इस किस्म की मौसूल हुई है। खाली पर्ची जिसमें कोई एटीएम कार्ड मौजूद नहीं है। अब जिनका एटीएम कार्ड मौजूद नहीं है, अब उन्होंने असास कफालत प्रोग्राम वालों ने क्या उनको तरीका बताया है वही इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले स्टार्ट से हम बात एक ले लेते हैं। यहाँ वो उन्होंने कहा हुआ है कि मोअज़्ज़ज़ घराना सरबरा के आपको अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत ने अपने मतलब के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो इस्लामी रियासत में, फ़लाई रियासत में एक प्रोग्राम का आगाज़ किया था। मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, वैसे आपके पास भी पर्ची होगी, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ अपनी ज़बान में, यानी आम ज़बान में। तो गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए असास प्रोग्राम बनाया गया था जिसमें हर गरीब लोगों की मदद की जानी थी। ठीक है। अब उन्होंने किसी लोगों का अंदराज नहीं हो सका। कोई हो सकता है कि टीम आपके घर आई हो और आप कहीं मेहमान नवाजी के लिए, ठीक है, कहीं चले गए हों या आपके घर में ताला हो या कहीं आप पढ़ाने या पढ़ने या कहीं चले गए हों शहर वगैरह में, तो आपका अंदराज नहीं हो सका। तो अब आपकी जो पहली बुनियाद पर आपका डाटा था जिसमें आपको 12,000 रुपये मिले थे, उसमें आप हुकूमत की नज़र में गरीब थे। अब उन्होंने आप लोगों को एक डाक भेजी है हुकूमत, उन्होंने कहा है कि आप जो हैं गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, आप ये पैसे ले सकते हैं। मुस्तहिक घरानों के सर्वे के ज़रिए ये मतलब काम किया गया था। उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको ये खुशखबरी दी जाती है कि आपका घर का सर्वे की बुनियाद पर ये आप हकदार ठहरे हैं, लेकिन सर्वे की मालूमात में आपके घराने के अफराद के शनाख्ती कार्ड का अंदराज ना होने की वजह से फ़िलहाल असास कफालत प्रोग्राम की तरफ से मिलने वाली ससमाई इमदाद आपके घर के किसी खातून को जारी नहीं की जा सकती। मतलब कहने क्या है कि आपका अंदराज नहीं हो सका। जो सर्वे में टीमें तश्कील दी गई थी, तो अब उसका मैं लास्ट में हल भी बताता हूँ। अच्छा, तो उसके बाद अंदराज नहीं हो सका तो आपने वो अंदराज करवाना है। आपने ससमाई जो है आप लोगों को नहीं इमदाद मिली, वो इसी वजह से नहीं मिली कि आपका अंदराज नहीं हो सका कामयाबी से। जो टीमें आई थी वो अंदराज नहीं कर सकें। उसके बाद लिहाजा अब इसका हल क्या है, लिहाजा अब मैं आपको हल बताने जा रहा हूँ। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने घराने के दीगर अफराद जो खुसूसी ख़वातीन हैं उनके असली शनाख्ती कार्ड के हमरा, यानी अपनी करीब तरीन जो है तहसील नाज़म या तहसील, अपनी तहसील में, यानी जो आपके नज़दीक तरीन असास कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, डिस्क है जो असास कफालत प्रोग्राम की, वहाँ से आपने रब्ता करना होगा। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि आप जल्द अज जल्द इस अमल को मुकम्मल करें ताकि आप असास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये था एक रुका जो हुकूमत पाकिस्तान में हमें दिया था और कहा था कि आप लोग गरीब हैं, आप ससमाई आपको
جو 6,000 روپے ملنے تھے وہ آپ کو ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ اس کی بھائی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اندراج نہیں ہو سکا تھا۔ اب آپ نے اندراج کروانا ہے، اپنے تحصیل لیول میں چلے جانا ہے، وہاں پہ جا کر اپنے جہاں اساس کفالت پروگرام کا ایک کیا کریں کہ آفس ہوگا یا ایک لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک ڈسک ہوگا جہاں پہ آپ نے اندراج کروانا ہوگا، اپنی تحصیل لیول پہ اندراج کروانا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شکایت کروں یا ان کے ہیلپ لائن نمبر پر کال کروں کہ میری تحصیل میں موجود ہے یا نہیں ہے، تو آپ ان کے فون نمبر پر صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا فون نمبر ہے 0800 26477، یعنی 0800 26 477، یہ ان کا فون نمبر ہے۔ آپ ان کے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنا بتا سکتے ہیں کہ ہم اندراج کہاں آ کر کروائیں۔ تو یہ اندراج آپ کا انشاءاللہ جلد ہی جلد شروع ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کا کوئی اگر کویسچن ہو تو ہمیں کر دیجئے۔ ہمارا فیس بک پیج کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہ آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اکثر میں موسٹلی کویسچنز کا جواب وہاں پہ بھی دیتا ہوں۔ اگر نہیں آپ کو مل رہا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنا سوال کیجئے، میں انشاءاللہ 24 آورز میں آپ کا رپلائی دیتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔